हेलो, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, फिर से उसने एक नया दिन दिखाया और एक नया इतवार। हम आज एक नए इतवार में हैं और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब ठीक हैं। मेरी उम्मीद है कि आप सब लोग भी बिल्कुल सुरक्षित होंगे। परमेश्वर ने हमें अपने घेरे में बांध के रखा है और हम सब सुरक्षित हैं, मेरा विश्वास है ये। और जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है इन हिज इमेज, और हम इस बात में गौर कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी समानता में बनाया है, और कैसे उसने हमें सृजा और कैसे हमें उसको, उस चीज को थामे रहना है, उस स्वरूप को थामे रहना है, उसमें बने रहना है। और आज हमारे साथ हैं पास्टर जीतू एंथनी, जो एबीसी फैजाबाद के खादिम हैं। वो हमें अपने विचार में इस टॉपिक में आगे लेके जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर जितेंद्र एंथनी परमेश्वर के वचन से एक खास विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं, और जो ये खास विषय है वो उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और उसके 26वें पद में पाया जाता है। इन हिज इमेज, या परमेश्वर के स्वरूप में। परमेश्वर के लोगों, आज के इस दिन में मैं इस विषय को लेकर के एक विशेष चर्चा करना चाहता हूं थोड़े समयों में। सबसे पहले तो हमको और आपको ये जानना है कि परमेश्वर ने हमको और आपको अपना स्वरूप क्यों दिया। अगर हम परमेश्वर के वचन को 1 अध्याय उत्पत्ति उसके 26वें पद को पढ़ते हैं तो उसमें उसके स्वरूप देने का, परमेश्वर के अपना स्वरूप हमें देने का एक विशेष उद्देश्य लिखा गया है। लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जब हमको और आपको अपने स्वरूप में बनाया, तो इस वचन में लिखा हुआ कि आखिरी अगर हम लाइन को पढ़ते तो वहां पर लिखा है, इसलिए बनाया ताकि आसमान के नीचे इस पृथ्वी पर जो कुछ है, हम और आप उन सब चीजों पर अधिकार रखें। इसका मतलब ये कि परमेश्वर के स्वरूप में हम और आप यदि बने रहेंगे तो हमारे पास वो अधिकार रहेगा जिसके द्वारा हम संसार पर अधिकार रखने पाएंगे। और यदि हम परमेश्वर के स्वरूप को, उसकी इमेज को, यदि हम उसकी समानता को खो देंगे तो वो सारा अधिकार जो परमेश्वर ने हमको और आपको दे रखा है, वो सारा अधिकार छिन जाएगा। और परमेश्वर के वचन के अनुसार आदम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में, अपनी इमेज में बनाया था, और परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तुम इन सब चीजों पर अब अधिकार रखोगे क्योंकि तुम मेरे स्वरूप में हो। पर बहुत समय बीते नहीं थे कि आदम ने पाप किया, और उस पाप के द्वारा वो सारा अधिकार जो परमेश्वर ने उसे दे रखा था, वो सारा अधिकार उसके पास से चला गया। परमेश्वर के लोगों, इस बात को याद रखिए, जब तक हम परमेश्वर के स्वरूप में रहेंगे तब तक हमारे पास अधिकार रहेगा। और जैसे ही हम और आप परमेश्वर के स्वरूप को, उसकी समानता को नाशमान चीजों में बदलेंगे, पाप के द्वारा, गुनाह के द्वारा, वैसे ही सारा अधिकार हमारे पास से चला जाएगा। और आज के इस दौर में बहुत कम ऐसे आदम है, बहुत कम ऐसे इंसान हैं जिनके पास परमेश्वर का अधिकार है। और उसका कारण सिर्फ यह है कि हमने और आपने पाप के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को बदल दिया है। पर परमेश्वर के लोगों, अभी हमारे और आपके पास रास्ता बंद नहीं है कि हम और आप उन अधिकारों को प्राप्त ना कर सकें। उन अधिकारों को आज भी हम और आप प्राप्त कर सकते हैं यदि हम परमेश्वर के स्वरूप में वापस लौट आएंगे, परमेश्वर की समानता में, उसकी इमेज में वापस लौट आएंगे, तो हम और आप उन सारे अधिकारों को जो आदम के पास था, उन अधिकारों को प्राप्त करेंगे। और इस संसार में हमारे और आपके लिए परमेश्वर के अधिकार को प्राप्त करके जीना बहुत आसान हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में सभोपदेशक और उसके 12वें अध्याय और उसके 13वें पद में यह बात क्लियर है कि हम कैसे उस इमेज को, उस स्वरूप को जो परमेश्वर का था, वापस हम प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ेंगे इस बात को, अगर चाहें तो आपके पास बाइबल है तो आप निकाल करके पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ, सुलेमान कहने लगा कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। जी हां, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का स्वरूप, परमेश्वर की इमेज एक बार फिर से प्राप्त करने के लिए हमको और आपको प्रयास करना जरूरी है। और खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन हमको और आपको रास्ता बता रहा है कि हम और आप उसके इमेज को, उसकी समानता को कैसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। और सुलेमान बखूबी इस बात को कहता है कि सब कुछ सुना गया और अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है।
जब हम और आप परमेश्वर के भय में जिंदगी जीना शुरू कर देंगे, जब हम और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना शुरू कर देंगे, तो जरूर है कि हम और आप परमेश्वर के स्वरूप को फिर से प्राप्त कर लेंगे, परमेश्वर की समानता में फिर से हम हो जाएंगे, परमेश्वर के इमेज को फिर से हम प्राप्त कर लेंगे। और परमेश्वर का स्वरूप जैसे ही हम प्राप्त करेंगे, वो खोया हुआ सारा अधिकार मेरे और आपके पास होगा। इसलिए उत्साहित करना चाहता हूं आपको, जो आदम ने पाप के द्वारा परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप को बदल दिया था, आइए हम और आप एक बार फिर से तौबा करें, अपने आप को पवित्र करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, हम और आप उसके भय में जिंदगी जिए, ताकि उस स्वरूप को फिर से हासिल कर सके। परमेश्वर के वचन में लिखा है, फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और उसके 5वें पद में खुदा खादिम कहने लगा, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब हम और आप मसीह के स्वभाव में जिंदगी जीना शुरू करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके भय में होकर के जिंदगी जिएंगे, फिर से हम और आप परमेश्वर के उस इमेज को, परमेश्वर के उस स्वरूप को हासिल करेंगे, और जो हमारा खोया हुआ अधिकार है, उस अधिकार को फिर से हम प्राप्त करेंगे, और इस संसार में रहते हुए हम और आप स्थिर होंगे और परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत दे।